आ गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के नेक्स्ट लेक्चर पर। इसमें भी हम मॉडुलस और आर्गुमेंट की बात करने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए ये होने वाला है। इसको आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो यहाँ पर आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब तो हम लोग को मालूम है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? x प्लस आयोटा वाई, और मॉडुलस का मतलब मॉड से होता है। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब मॉड जेड की, हमें मॉड जेड चाहिए है। क्या चाहिए है? मॉड जेड चाहिए है। तो हमको मॉड जेड चाहिए है। तो यहाँ जहाँ जेड है आप जानते हो, जेड के प्लेस पर क्या हो जाएगा? x प्लस आयोटा वाई। और इसका फार्मूला आपको क्या मालूम है? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मॉड जेड को इन अदर वे स्मॉल आर भी बोला जाता है। ये सारी जानकारी आप लोगों के माइंड में है। और यहाँ पे अगर हमें आर्गुमेंट निकालना है, क्या निकालना है? आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ए आर जी जेड से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और आर्गुमेंट निकालने का जो प्रोसेस है, हमेशा हम tan थीटा मॉड ऑफ वाई अपॉन मॉड ऑफ एक्स का यूज करते हैं। तो ये फार्मूला आर्गुमेंट के लिए हमें tan थीटा का फार्मूला यूज करना होता है, और मॉडुलस के लिए हमें ये फार्मूला यूज करना होता है। ये दो फार्मूले आप सभी लोगों के माइंड में 101% होंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा और बेसिक बात को समझा जाता है। आप जान रहे हैं जेड इक्वल क्या? x प्लस आयोटा वाई जान रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पर x कामा वाई से क्या होता है? रिप्रेजेंट होता है। आप सपोज करें ये यहाँ पर आपका पी एक्स कामा वाई पॉइंट है। तो x एक्सेस पर ऐसे आप इसको आप रियल एक्सेस बोलते हो। ये जो x एक्सेस होता है रियल एक्सेस होता है, और y एक्सेस आपका इमेजिनरी एक्सेस होता है। ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया, और परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉप किए हो m है ये। तो आपको मालूम है ये o से m तक कितना हो जाता है x, और ये p से m तक कितना हो जाता है y। ये जो o से p की डिस्टेंस होती है, जो OP होता है, यही को हम मॉडुलस ऑफ क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और ये जो OP है, ये इसको आप रियल एक्सेस बोलते हो। क्या बोलते हो? रियल एक्सेस। OP रियल एक्सेस की पॉजिटिव या निगेटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है। ये OP आप ध्यान दो, OP रियल एक्सेस के साथ जो एंगल बनाएगा, चाहे ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बनाए या क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बनाए ना, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट बोलेंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज में भी बना सकता है और क्लॉकवाइज में भी बना सकता है। आर्गुमेंट का एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड, और यहाँ पर क्या है? थीटा है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा यहाँ पर थीटा है। बाकी आर्गुमेंट फाइंड करते समय हम tan थीटा इक्वल, अभी जो मैंने बताया, मॉड ऑफ वाई अपान में मॉड ऑफ एक्स का यूज करके हम आर्गुमेंट निकाल लेते हैं। ये अलग बात है। बट ज्योमेट्रिकली क्या होता है? जो OP होता है, ये मॉड ऑफ जेड होता है। मॉड ऑफ जेड, या इसी को स्मॉल आर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्मॉल आर बोला जाता है। ये OM एक्स है, PM वाई है। अब यहीं में अगर हम डियर, ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, और ये परपेंडिकुलर है। अगर हम यहाँ पर x अपान आर कर दें, x अपान आर करने का क्या मतलब हुआ? बेस अपान हाइपोटेनस करना। बेस अपान हाइपोटेनस क्या कहलाता है? कॉस थीटा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी r कॉस थीटा। ऐसे ये देखो, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा। यहाँ से y क्या निकल जाएगा? r साइन थीटा। यहाँ से y क्या निकल जाएगा?
आर साइन थीटा। तो y की वैल्यू आर साइन थीटा, x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, आर कॉस थीटा आ गई। बट आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब आप जानते हो, ठीक है, आज के बाद मानो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पे ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है डियर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है x प्लस आयोटा वाई। x का क्या मतलब है यहाँ पे जरा देखो, r cos थीटा, आयोटा। y का क्या मतलब है, r साइन थीटा। r कॉमन ले लो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। ये आपका z हो गया, ठीक है, z हो गया। मतलब इसे हम पोलर फॉर्म बोलते हैं, पोलर फॉर्म, या इसे क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म कहा जाता है। ये बात आप जानते रहो। एक फॉर्म होता है यूलर फॉर्म भी होता है। यूलर्स फॉर्म क्या होता है, ध्यान देना। ये जो होता है, ये इतना, जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, इसको हम e टू दी पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। या यहां पर अगर प्लस की जगह माइनस होता, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होता, तो e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा लिख देते। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e टू दी पावर आयोटा थीटा लिख सकते हो, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा लिख सकते हो। तो ये आपका ना यूलर्स फॉर्म कहलाता है। अब कहोगे कि सर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो अभी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है इसकी, ये इसकी पोलर फॉर्म है। क्या है, पोलर फॉर्म। यहां पे r और इस इतने को क्या लिख सकते हैं यूलर फॉर्म से, इंटू e टू दी पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है, ये आगे आपको हेल्प करेगा, ये आगे आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई है। अब यहां पर हम थोड़ा सा आर्गुमेंट और मॉडुलस को फाइंड आउट करना सीखेंगे। अब आप लोगों को एक बात मालूम है, जैसे भाई मॉड में क्या है 3 माइनस 4 आयोटा, इसका हमें क्या निकालना है, मॉड में 3 माइनस 4 आयोटा का हमें मॉडुलस निकालना है। तो यहाँ पे हम अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है डियर 16, तो ये 25 आ जाएगा। 25 का क्या होता है 5। ये मॉडुलस का मतलब डिस्टेंस की बात है, ध्यान देना। मॉडुलस मतलब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ओ से पी क्या है, ये ओपी आपकी क्या है, एक तरीके से डिस्टेंस है ना, ओपी का मतलब डिस्टेंस। इसीलिए जो मॉडुलस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉडुलस की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मॉडुलस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं मतलब हम एंगल की बात कर रहे हैं, और एंगल हमारा पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। और यहाँ पे आर्गुमेंट भी हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों ले सकते हैं, ये बात भी याद रखना। यहाँ तक बात समझ में आई, आप कहोगे हाँ आई। तो ये जो आपका मॉड इस तरह निकालना है। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, ये अब अभी इसको करेंगे हम, बच्चे परेशान होते हैं। जैसे z इक्वल 2 माइनस 2 आयोटा है, अब आपको मॉड में z माइनस 2 की वैल्यू बतानी हुई, तो यहाँ पे हमें परेशान नहीं होना है। z की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ पर देखो 2 माइनस 2 आयोटा और ये आपका -2, -2 से +2 कट जाएगा, मॉड में -2 आयोटा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 - 2
आयोटा, और यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, √4। 4 का क्या होता है 2, 4 का क्या होता है 2। तो देखिए आसानी से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह सॉल्व कर लेना है। एक इसमें अच्छा एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ। हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है ऑफ द इक्वेशन क्या है, 1 माइनस आयोटा होल की पावर x है, होल की पावर x है, और यहाँ पर 2 की पावर x है, 2 की पावर क्या है x है। ये आपका इक्वेशन है और आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर x इक्वल 2 टू द पावर x है, और हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। तो हमें परेशान नहीं होना है, बिल्कुल नहीं परेशान होना है, क्योंकि हम 1 माइनस आयोटा को सॉल्व करना जानते हैं। अंडर रूट 1 का स्क्वायर, अब यहाँ आयोटा है तो इसके बाजू में क्या है, -1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, ये √2 हो जाएगा। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आप कहोगे √2 और होल की पावर यहाँ हो जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x। अब आपको मालूम है अगर k पे रूट लगा हो तो k की पावर क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। यहाँ पे 2 की पावर 1/2 और होल की पावर x, और ये 2 की पावर x, एक पावर अंदर एक पावर बाहर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर अगर एक देखिए पावर क्या है, यहाँ पे देखो बेस सेम है कि नहीं, आपको ये फार्मूला मालूम होगा क्लास 8th से कि अगर बेस सेम हो तो पावर सेम कर ली जाती है। यस डियर, अगर बेस सेम हो तो पावर सेम कर ली जाती है। तो यहाँ पर देखो ये बेस सेम है तो यहाँ पे हमें पावर सेव करना है, x/2 इक्वल x, x से x को कट मत कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, x इक्वल 2x। फिर मैं बता रहा हूँ x से x को कट मत कर देना, 2x के बगल x कर देना, बताना x की वैल्यू 0 भाई, क्या ही 0। तो नंबर आप यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, याद रखना नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ऑफ सोल्यूशन आपको बताना था तो 1 आ गया। तो मॉडुलस को हम इस तरीके से क्या करेंगे डियर, सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है मॉड की, हमें उसे ध्यान रखनी है। आप लोगों को सम प्रॉपर्टी ऑफ मॉड, सम प्रॉपर्टी ऑफ मॉड याद रखना है। सबसे पहले z का मतलब क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, एंड z बार का मतलब उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में क्या करना है, प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है आप कहोगे हाँ। तो z आपका x प्लस आयोटा वाई और z बार x माइनस आयोटा वाई। अब यहाँ पे बताओ z इंटू अगर z बार करूँ तो क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। अब यहाँ पर हमको a प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये माइनस प्लस। तो ये देखो z इंटू जेड बार क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। बट आप क्या जानते हो कि अगर z आपका क्या है, x प्लस आयोटा वाई, और अगर हम मॉड z की बात करें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा। अब आप ये बताओ, ये यहां पर देखो z इंटू जेड बार, इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं,
मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ गई डियर, जेड इंटू जेड बार इक्वल मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ गई। इसका यूज हमें करना कब है, इसका यूज हमें कब करना है, एज अ क्वेश्चन। हमेशा याद रखिएगा, जैसे मॉड जेड इक्वल आपको 1 गिवन हो गया, तो इसका तुरंत आपको स्क्वायरिंग करना है। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आप ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ पे जेड इंटू जेड बार आप 1 ऐसे लिख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कभी भी मैं बता रहा हूँ, जैसे मॉड जेड इक्वल आपको 2 गिवन हो गया, तुरंत आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल भाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जेड इंटू जेड बार लिखोगे और क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाएगा। तो ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल है, ये वाला, ये जो फार्मूला निकल के आया है, जो कंडीशन निकल के आई है, बहुत यूजफुल है। इसको हम एज अ क्वेश्चन आप देखिएगा कई जगह इस चीज़ का यूज करेंगे। जैसे आप देखिए, ऐसे मॉड ऑफ बीटा आपको 1 दे दिया, तुरंत आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, बट इसको बीटा इंटू बीटा पे बार इक्वल टू 1 ऐसे आप लिख सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको आप ध्यान रखिएगा। अभी एज अ क्वेश्चन हम देखेंगे। तो हमने आपको क्या बताया, हम बात कर रहे हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ मॉड की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर जेड इंटू जेड बार लिखा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर जेड की पावर अंदर n है तो इसे हम मॉड ऑफ जेड की होल की पावर n लिख सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉड में माइनस जेड हो या जेड बार हो, ये दोनों ही हमेशा मॉड ऑफ जेड के इक्वल होगा, ये बात याद रखना। इसकी वैल्यू निकाल लो, माइनस जेड का मॉड निकाल लो, जेड बार का मॉड निकाल लो, और इसका मॉड जानते हो तीनों का सेम आएगा। नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे यहाँ समझिए, जेड का मतलब x प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे मॉड जेड करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूँ जेड में माइनस का मल्टीप्लाई करो तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब मैंने कहा इसका मॉड ले लो, मॉड ले लोगे तो देखो क्या आएगा, यही तो आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड बार जानते हो एक्स माइनस आयोटा वाई। अब इसका मॉड ले लो, जेड बार का मॉड ले लो तो देखो यही आएगा। तो ये तीनों हमेशा आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात आपको कंफर्म हुई, आप कहोगे हाँ सर कंफर्म हुई। अगली बात आपको ये याद रखना है डियर, Z1 Z2 Z3 एंड सो ऑन ZN पूरे पे मॉड लगा है, तो ये मॉड सब पे अलग अलग लग जाएगा। Z1 पे लग जाएगा, Z2 पे लग जाएगा, एंड सो ऑन ZN पे लग जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। पांचवी बात, अगर Z1 अपान Z2 पूरे पे मॉड है तो ये Z1 पे मॉड हो जाएगा अपान ये Z2 पे मॉड हो जाएगा। तो यहाँ तक बात आपको क्या रखनी है, एकदम सम बेसिक प्रॉपर्टी हैं, मॉड की सम बेसिक प्रॉपर्टी हैं जिनको आपको याद रखना है। ये इतना तो आपको याद रखना ही है हर हाल में, कैसे भी करके। अब मैं यहाँ पर थोड़ा आर्गूमेंट पे बात कर रहा हूँ। आर्गूमेंट यहाँ पे 2 तरह का है, एक जनरल आर्गूमेंट है और एक प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। जनरल आर्गूमेंट के लिए आपको ये याद रखना है डियर, जनरल आर्गूमेंट के लिए आपको याद रखना है, यहाँ पे जनरल आर्गूमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे अगर आर्गूमेंट ही बोला गया है केवल, अगर क्वेश्चन में डियर केवल आर्गूमेंट ही बोला गया है तो हम जनरल आर्गूमेंट समझते हैं। और जनरल आर्गूमेंट के लिए आपको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जनरल आर्गूमेंट क्या होता है, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है डियर, पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जनरल आर्गूमेंट क्या होता है, 2 पाई माइनस थीटा। ये जो एंगल्स हैं आप पहले से ही जान रहे हो ना कि सेकंड में पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड में पाई प्लस थीटा होता है, और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा होता है। ये पहले से ही जान रहे हो।
मतलब ट्रिग्नोमेट्री से ही जान रहे हो, कोई यहाँ पे नई बात नहीं है, ये आप जानते रहे। कोई यहाँ पर ये जो बातें हैं, यहाँ पे ये जो एंगल यहाँ पे मैंने बताया, ये आपके लिए नए नहीं होने चाहिए। तो हमारा जनरल आर्गूमेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा होगा। इस बात को हमको डियर याद रखना है। बट यहीं पे अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट बोल दिया, प्रिंसिपल आर्गूमेंट अगर बोल दिया, अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट बोल दिया जी, क्या बोल दिया, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, तो हमेशा याद रखना ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ऊपर प्लस थीटा है तो इसके नीचे माइनस थीटा होगा। यहाँ पर पाई माइनस थीटा है तो इस पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई करना तो थीटा माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, ऊपर नीचे वाले कॉन्सेप्ट लगेगा। ऊपर कोई चीज़ प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पाई माइनस थीटा है तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे थीटा माइनस पाई। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट का जो रेंज होना है, क्या होना है, माइनस पाई से ग्रेटर देन होना है, प्लस पाई या पाई से छोटा होगा। मतलब प्रिंसिपल आर्गूमेंट में जो आर्गूमेंट निकलेगा -180 से बड़ा हो सकता है या +180 या +180 से छोटा हो सकता है। इस बात को याद रखना है। जनरल आर्गूमेंट में चाहे जितना बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जनरल आर्गूमेंट कितना भी बड़ा हो सकता है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट का एक रेंज होता है, एक हद होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, नहीं याद रखेंगे तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा माइनस पाई, यहाँ पे माइनस थीटा। प्रिंसिपल आर्गूमेंट अगर बोला रहेगा तब, कुछ नहीं बोला है तो उसे हम जनरल आर्गूमेंट बोलेंगे। और जनरल आर्गूमेंट में जो जनरली हमको याद है कि फर्स्ट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा, ये जनरली हमारे माइंड में ट्रिग्नोमेट्री से है ही। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा हमको अपना भेजा फ्राई नहीं करना है। आ जाते हैं अब थोड़ा सा क्वेश्चन पर। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका हमको आर्गूमेंट बताना है। क्या मैंने बोला, आर्गूमेंट। तो अब आर्गूमेंट मैंने बोला, तो आर्गूमेंट अगर बोला तो जनरली क्या समझा जाता है, जनरल आर्गूमेंट समझा जाता है। बट हम इसका आर्गूमेंट निकालने लगेंगे तो हमारा धर्म या कर्म क्या कहता है कि कभी भी आयोटा का टर्म्स कहाँ देखो, नीचे देखो, तो सबसे पहले क्या काम करो ना, रेशनलाइज करो, टेकन कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। तो जो आपको फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में बताया हूँ वो तो आपको यूज होता ही रहेगा। ठीक है, अब ऐसे चीज़ें नई चीज़ें ऐड होती जाएंगी तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो पहला काम हमें क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। आइए पहले हम इसके कॉन्जुगेट का, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। हमेशा कॉन्जुगेट हर हर महादेव का लेना है, डिनोमिनेटर का लेना है। इसका कॉन्जुगेट लीजिए, 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपान में 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, कॉन्जुगेट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखो, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आप, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर आयोटा रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला यूज कर दिया। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab। यहाँ तक बात समझ में आपको आई होगी, दिक्कत की कोई बात नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, रूट का स्क्वायर होने पे रूट हट जाता है। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर आयोटा पे स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, 2 रूट 3 आयोटा। यहाँ तक आया, आप कहोगे हाँ सर आया। 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ तक आया, हाँ सर आया। यहाँ देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आपका 1 माइनस 3 माइनस 2 रूट 3 आयोटा अपान में
1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 1 और 3 4 हो जाएगा। ये आप देखें -2 आयोटा अपान में 4, -2 कामन ले लें, 2 कामन ले लें, बस 2 कामन ले लें, -1 -√3 आयोटा बाई में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -1 -√3 आयोटा बाई 2, ये -1/2 -√3/2। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट है कि नहीं बताओ, आप कहोगे हाँ, माइनस माइनस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये बात जानते रहो। अब यहाँ पर हम आपको आर्गुमेंट बताते हैं कि करना कैसे है। देखें डियर, यहाँ पर आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से, यहाँ पे आपको आर्गुमेंट बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब देखें z इक्वल क्या आ गया है, -1/2 -√3/2 आयोटा, z मतलब x प्लस आयोटा y, यही तो होता है। x की वैल्यू -1/2 एंड y की वैल्यू -√3/2। आर्गुमेंट के लिए क्या करना है, tan थीटा इक्वल माड ऑफ y अपान में माड ऑफ x का यूज करना है। माड y की वैल्यू -√3/2, x की -1/2। मॉड में चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, निकलता तो पॉजिटिव ही है, निकलता तो पॉजिटिव ही है। 2 से 2 को कट कर दो, बताओ √3 आया, tan थीटा √3 आया। tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की। तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, π/3। बट ये हमारा आंसर नहीं हुआ डियर, ये हमारा आंसर नहीं हुआ। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर देखना है जनरल आर्गूमेंट अगर निकाल रहे हो, जनरल आर्गूमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड में पाई प्लस थीटा होता है, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो अभी देखो हमसे आर्गूमेंट पूछा है तो हम इसको जर्नल समझेंगे। क्या समझेंगे, जर्नल। और जर्नल आर्गूमेंट क्या होगा बताओ, आर्गूमेंट जेड क्या होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, थर्ड क्वाड्रेंट देखो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर हम पाई प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू ये लेनी है जी, π/3, 3 एलसीएम हो जाएगा 3 पाई, ये देखो 4 π/3। एक हमारा आंसर क्या आ गया, 4 π/3। बट ये कभी कभार आपका आंसर नहीं आता रहेगा, ये आप आर्गुमेंट निकालोगे 4 π/3 आपके ऑप्शन में आता ही नहीं रहेगा, ठीक है, आपके ऑप्शन में रहेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल डालना है। ये तो अभी आपने क्या निकाला, जनरल आर्गुमेंट निकाला और ऑप्शन में था ही नहीं, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब आपको क्या करना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल डालना है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको बताया, ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, प्लस थीटा तो नीचे माइनस थीटा, यहाँ पर पाई माइनस थीटा तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, थीटा माइनस पाई। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो थर्ड में है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, थर्ड वाला देखो यहाँ पर थीटा माइनस पाई हो जाएगा, थीटा माइनस पाई, थीटा मतलब π/3 माइनस पाई। अब इसको सॉल्व करोगे -2 π/3 आएगा, -2 π/3 आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में नहीं था, ये था तो -2 π/3 हो गया। कभी कभार क्या होगा डियर, दोनों आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे ऑप्शन में, 4 π/3 और -2 π/3 दोनों आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको अहमियत किसकी देनी है, जाहिर सी बात है अगर आपके घर में एक मास्टर जाए और एक प्रिंसिपल जाए तो आप ज़्यादा इज्जत किसको देते हो, ज़्यादा रिस्पेक्ट आप किसको देते हो, आप प्रिंसिपल को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो। तो जाहिर सी बात है अगर दोनों जर्नल और प्रिंसिपल दोनों रहेंगे तो हमेशा किसको वरीयता देनी है, किसको वरीयता देनी है, प्रिंसिपल को वरीयता देनी है, ठीक है, प्रिंसिपल वाले को वरीयता देनी है। तो प्रिंसिपल वाले पे टिक कर लोगे जब ये दोनों आते रहेंगे तब। तो हमेशा आर्गुमेंट निकालना ना तो दोनों निकालना, जर्नल वाला भी निकालना और प्रिंसिपल वाला भी निकालना,
ठीक है, अगर दोनों आ जाए तो प्रिंसिपल वाले को वरीयता देना, और अगर एक मिल रहा है तब तो कोई बातें नहीं, तब तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो हमें कोई भी नंबर का आर्गुमेंट इस तरीके से निकालना है। यहां तक बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। ये आर्गुमेंट निकालने का तरीका कब है? जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कोई ना कोई क्वाड्रेंट में होगा, कोई ना कोई क्वाड्रेंट में होगा। जैसे मैं आपके साथ एक क्वेश्चन और शेयर कर ले रहा हूं। देखो यहां पर एक बात तो कंफर्म है, फर्स्ट देखो, अगर जनरल आर्गुमेंट हो चाहे प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो, फर्स्ट और सेकंड में तो सेम ही रहना है। फर्स्ट और सेकंड में देखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट सेम रहने हैं। फर्स्ट और सेकंड में प्रिंसिपल आर्गुमेंट जनरल आर्गुमेंट सेम होने हैं। चेंजेस कहां पे आएंगे? जब थर्ड में रहेगा तब, जब थर्ड में रहेगा तब, हमेशा याद रखना। जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर ले रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर ले रहा हूं। क्वेश्चन ये है 3 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब यहां देखो, इसको अगर एज देखो ये प्लस और माइनस है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? कहोगे फोर्थ हुआ। इसे आप ऐसे 3 कामा माइनस रूट 3 ऐसे लिख सकते हो। हाँ, एक्स क्या है 3 एंड वाई क्या है बताओ? एंड वाई क्या है? माइनस रूट 3। आर्गूमेंट के लिए क्या करते हो? टेन थीटा मॉड ऑफ वाई अपान में मॉड ऑफ एक्स करते हो। देखो वाई के प्लेस पर क्या हो जाएगा? मॉड में माइनस रूट 3 और एक्स की वैल्यू क्या है 3। अब इसका मॉड लोगे पॉजिटिव हो जाएगा। ये टेन थीटा इक्वल हो रहा है, ध्यान देना। अब टेन थीटा रूट 3, अब ये वैल्यू 10 में किसी की होती है? आप कहोगे नहीं, तो 3 को थोड़ा सा मॉडिफाई करो। 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 ऐसा लिखा जा सकता है। हाँ, ऐसा क्यों लिखा? जिससे हमको करण अर्जुन की तरह याद आए कि 10 में ये किसकी वैल्यू है। तो अब पता चली? आप कहोगे हाँ पता चली। 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? हर कोई जानता है, π/6। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? π/6। ये हमारा आर्गुमेंट हुआ? नहीं नहीं, कहाँ है बताओ? फोर्थ में। तो फोर्थ में अगर जनरल आर्गुमेंट निकाल रहे हो, जनरल आर्गुमेंट निकाल रहे हो तो क्या होगा? 2π माइनस थीटा होगा। 2π थीटा के जगह π/6 रखो, अपान 1 करके एलसीएम लोगे। 1 और 6 का एलसीएम 6, 6 2 जा 12, 12 में 1 माइनस कर दो, 11 π/6। एक आंसर तो ये हुआ, और एक आंसर प्रिंसिपल वाला निकाल लो। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? फोर्थ में माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस π/6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो फोर्थ वाले में यही लॉजिक लग रहा है। जैसे कोई एंगल यहाँ पे अगर प्लस थीटा है, तो यही अगर नीचे चला जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस थीटा हो जाएगा। यही वाला लॉजिक लगा है ना, ये वाला प्रिंसिपल के लिए। जैसे यहाँ पे सपोज करो पाई माइनस थीटा है, तब यही चीज़ नीचे आ जाएगा, तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करके थीटा माइनस पाई कर देना है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया है। देखो जनरल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट फर्स्ट और सेकंड में तो सेम ही रहना है ना, थर्ड और फोर्थ में बदलता है, तो दोनों निकाल लिया करना। प्रिंसिपल वाला भी निकाल लिया करना, जनरल वाला भी निकाल लेना। अब दोनों अगर आ रहा है तो प्रिंसिपल को वरीयता देनी है, जनरल वाले को नहीं देनी है। बस यही चीज़ है, आपके माइंड में होनी चाहिए। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। अब कुछ स्पेशल बातें आर्गुमेंट के लिए बता रहे हैं, जान लो कुछ स्पेशल बातें। जैसे कोई देखो, आर्गुमेंट का मतलब मैंने क्या कहा? आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड को ऐसे लिखा जाता है, जैसे मैंने कहा, पहला मैंने कहा जेड इक्वल 0। जेड इक्वल 0 का मतलब इसको ऐसे लिखा जाता है ना, आर्गुमेंट जेड लिखा जाता है, जेड के जगह 0। तो यहाँ पे 0 का आर्गुमेंट क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, हमेशा याद रखना। देखो जेड का मतलब 0 था ना, तो यहाँ 0 रख दिया। तो 0 का आर्गुमेंट क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, इसको याद रखना। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये याद रखना, इफ जेड इज प्योरली पॉजिटिव रियल देन आर्गुमेंट। अगर जेड आपका प्योरली पॉजिटिव रियल है, तब आपका
जो आर्गुमेंट होगा, तब आर्गुमेंट क्या होगा ये मैं बताना चाह रहा हूँ। जेड आपका प्योरली पॉजिटिव रियल का मतलब जैसे 7, जेड इक्वल आपका जैसे +7 है, या जेड इक्वल आपका 5/2 है, तो ये सब आपके प्योर रियल है ना। ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल बन सकते हैं कि नहीं भाई, जेड पॉजिटिव रियल नंबर पे ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो उनका आर्गुमेंट क्या होगा समझना। जैसे आप यही एक एग्जाम्पल कोई पकड़ लो, जैसे जेड इक्वल 7 है, तो 7 + 0 आयोटा, ये 7, 0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप देखो वेक्टर से एक बात जानते हो भाई, ये 7, 0 यहाँ कहीं होगा कि नहीं। और अगर कोई चीज़ पॉजिटिव एक्स एक्सेस पर हो तो वहाँ पे आर्गुमेंट क्या होता है बताओ, हमेशा जानते हो ना, आर्गुमेंट 0 डिग्री होता है। तो ये बात याद रखना, अगर जेड इज प्योरली पॉजिटिव रियल है तो आर्गुमेंट हमेशा क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये स्पेशल 2 में ये बात याद रखना। ऐसे स्पेशल 3 क्या है, स्पेशल 3 क्या है कि इफ जेड इज प्योरली निगेटिव रियल नंबर, रियल, देन आर्गुमेंट, तब आर्गुमेंट क्या होगा। ओके, जेड अगर आपका क्या है, निगेटिव रियल है, जैसे जेड की वैल्यू -3, ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल बनेंगे। जेड इक्वल -7/2, तो ऐसे कोई एक एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे यही है, तो -3, 0, देखो यहाँ कहीं होगा। वेक्टर से एक बात जानते हो भाई, ये रियल एक्सेस से होता है ना एंगल, आर्गुमेंट का मतलब रियल एक्सेस से, तो रियल एक्सेस से ये रोटेशन मिल जाएगा कि नहीं बताओ, ये रोटेशन, ये। अब चूंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हो, इसलिए आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पाई। लेकिन अगर यही क्लॉकवाइज ले लोगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, -पाई। समझ में आ रही है बात, आप कहोगे नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आर्गुमेंट यहाँ पे मैंने -7 का आर्गुमेंट पूछा, तो क्या लिखोगे, तुरंत पाई लिख दो या -पाई लिख दो। या मैंने कहा आर्गुमेंट -2024, तुरंत क्या लिख दो, पाई लिख दो या माइनस लिख दो। आर्गुमेंट -1, तुरंत क्या लिख दो, पाई लिख दो। आर्गुमेंट -1/2, तुरंत क्या लिख दो, पाई लिख दो। तो ये याद रखने से ऐसे करोड़ों क्वेश्चनों का जवाब आप ऐसे चुटकियों में दे लोगे कि नहीं, इसलिए याद रखो। ज़्यादातर क्या है कि यही आपका आंसर रहता है, 99% यही रहता है। कभी कभार ये 1% ये भी कभी कभार आंसर दे देता है। आर्गुमेंट मोस्टली क्या होता है डियर, एंटी क्लॉकवाइज में ही कंसीडर किया गया रहता है। कभी कभार ही आपको क्लॉकवाइज आंसर बताना होता है, इसलिए हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पे ज़्यादा फोकस बना के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको आ गई, आप कहोगे हाँ सर आ गई। तो यहाँ तक बात क्लियर है, क्लियर है। जैसे इसके पहले वाले में देखो ये था, अब इस पे एग्जाम्पल कैसे बनेंगे। जैसे कोई कहे आर्गुमेंट z(1), अब 1 क्या है, z1 क्या है, z आपका प्योरली पॉजिटिव रियल है ना, तो इसका आर्गुमेंट तुरंत 0 डिग्री बता दो। जैसे आर्गुमेंट यहाँ पर आपका सपोज करो 2024 का पूछ लिया, तुरंत आप 0 डिग्री बता दोगे। तो मतलब कोई भी पॉजिटिव रहे, बस प्योरली रियल रहे पॉजिटिव में 0 बताओगे, प्योरली रियल रहे निगेटिव में तो पाई या -पाई बताओगी। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। सेम एज आपको यहां पर इस पे भी काम करना है। जैसे इफ जेड इज क्या बोल दे, इफ जेड इज क्या बोल दे, प्योरली निगेटिव इमेजिनरी बोल दे, क्या बोल दे, निगेटिव इमेजिनरी बोल दे, देन, अच्छा पहले पॉजिटिव समझते हैं। जैसे पॉजिटिव बोल दे, देन आर्गुमेंट की बात हम करने चल रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, प्योरली पॉजिटिव इमेजिनरी का क्या मतलब है। सबसे पहले तो जेड इक्वल प्लस आयोटा वाला की एग्जाम्पल सोच सकते हो, तो ये 0 + आयोटा 0,1 ये कहाँ होगा बताओ, इमेजिनरी एक्सेस पर होगा। ये पॉइंट 0,1 यहाँ होगा, ये रियल एक्सेस होता है। रियल से देखो इसका रोटेशन कितना, ये रियल है। एंटी क्लॉकवाइज में देखो रोटेशन कितना है, π/2, तो बताओ π/2 हो गया कि नहीं। लेकिन अगर ऐसे क्लॉकवाइज देखोगे तब कहोगे -3 π/2। लेकिन मैंने क्या कहा, जर्नली हमको
एंटी क्लॉकवाइज वाला ही बताना होता है, तो इसी से आपका गुजर बसर हो जाएगा, ये बात जानते रहो। अब यहाँ पे ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल बनेंगे। जैसे आर्गुमेंट कोई कह दे क्या प्लस आयोटा बाई 2, तो आप पाई बाई 2 बता दोगे, पॉजिटिव रहे बस। आर्गुमेंट अगर कहेगा 2 आयोटा का बताओ, तब भी तुरंत पाई बाई 2 बता दोगे। ऐसे तो करोड़ों एग्जाम्पल बन सकते हैं ना, ये तो एक झांकी है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बाकी हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं डियर, इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों में आपको थोड़ा सा मुश्किल आती है, बट ये सारे टाइप तो आपको याद रखने हैं ना भाई। अगर आपके प्रैक्टिस में है, एक बार रिवाइज करके गए हो, तो ये आपके ओरल क्वेश्चन होंगे। अब तो देखो ओरल क्वेश्चन होंगे भाई, ऐसे तो करोड़ों एग्जाम्पल बन सकते हैं ना, तो जिन पे करोड़ों एग्जाम्पल बन सकते हैं उनको याद रखना है हमें। ठीक है, जिन पे करोड़ों एग्जाम्पल बन सकते हैं हमको उनको याद रखना है। अब ऐसे ही आप अगला एग्जाम्पल हम आपके साथ ये शेयर कर ले रहे हैं। इफ जेड इज क्या बोल दे, इफ जेड इज प्योरली क्या बोल दे, निगेटिव इमेजिनरी बोल दे, तब भी हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। तो हमें करना क्या है यहाँ पर, देन हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले तो आप एग्जाम्पल ऐसे सोच लिया करिए, तो आंसर हमेशा निकल जाया करेगा। जैसे आपने माइनस आयोटा सोच लिया, तो ये 0 कामा माइनस आयोटा मतलब 0 कामा -1, ऐसा इमेजिनेशन हो पा रहा है? यस सर। अब 0 कामा -1 यहाँ कहीं होगा। अब यहाँ पर देखो इसका क्या आंसर आ जाएगा, अगर ये क्लॉकवाइज है तो -π/2, लेकिन अगर आप ऐसे देखो तब 3π/2, तो इसमें जनरली आंसर -π/2 बताया जाता है ना। कुछ लोग 3π/2 भी बताएंगे, तो ना -π/2 वाले गलत हैं और ना 3π/2 वाले गलत हैं। यहाँ पे क्या बता दिया है डियर, एंटी क्लॉकवाइज से 3π/2 बता दिया है, और केवल क्लॉकवाइज से तो -π/2। बट इसमें ये वाला आंसर ज़्यादा फेमस है, ये -π/2 वाला आंसर ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग के माइंड में एक धारणा रहती है कि जो आर्गुमेंट होता है हमेशा रियल एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। तो इस धारणा को हमें थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। आर्गुमेंट हम एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों भी डायरेक्शन से कंसीडर कर सकते हैं डियर, ये बात हमको दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी कि इन पे हमें काम कैसे करना है। अब मैं आप लोगों के साथ फटाफट कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं, जिससे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बूस्टअप हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बूस्टअप हो जाए ना, और आपको थोड़ा सा मज़ा आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, बट यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट बूस्टअप करने से पहले कुछ चीज़ें और हमें बूस्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या समझेंगे, सम प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट। जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक आप अच्छे क्वेश्चन आर्गुमेंट पे नहीं लगा पाओगे। सम प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट, सम प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट। लेकिन इसको समझने, इसको अगर आप हमेशा के लिए अमर करना चाहते हो ना, तो आर्गुमेंट को लॉग से कनेक्ट कर दो। किससे कनेक्ट कर दो? आर्गुमेंट को लॉग से कनेक्ट कर दो। ये जो ARG है आर्गुमेंट है, जहां ARG रहे वहां पे लॉग समझो बस। लॉग समझने से फायदा क्या है, लॉग के फार्मूले जो जो याद रखे हो वही फार्मूले आर्गुमेंट में क्या हो जाते हैं, इंप्लीमेंट हो जाते हैं। जैसे लॉग में क्या जानते हो, लॉग में क्या जानते हो, लॉग में जानते हो कि अगर मल्टीप्लाई है, लॉग में क्या जानते हो, अगर इनटू है तो पिंटू होगा, अगर इनटू है तो क्या होगा, पिंटू, और पिंटू है तो इनटू होगा। लॉग में जानते हो। डिवाइड हो तो क्या होगा बताओ, डिवाइड हो तो माइनस होगा, और माइनस हो तो डिवाइड। ये लॉग में जानते हो, तो वही काम आर्गुमेंट में भी होगा। अब जैसे लॉग m इंटू एन है, तो यहाँ पे इंटू है तो पिंटू कर दोगे ना, लॉग m प्लस लॉग n। ये चीज़ है ना माइंड में? आप कहोगे यस सर है माइंड में। लॉग में अगर डिवीज़न हो, लॉग m बाई n हो, तो क्या करते हो, लॉग m माइनस लॉग n करते हो? हाँ सर करते हैं।
और तीसरी बात, यहाँ पे जैसे n log m है, log में अगर मल्टीप्लाई है, देखो log में किसका मल्टीप्लाई हुआ है, n का log में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्चुअल में n क्या रहा होगा, पावर रहा होगा, पावर। भाई जैसे यहाँ पर 2 log 3 है, 2 देखो log से मल्टीप्लाई किया है, तो इसे हम पावर बना लेंगे ना log की, log में जो मल्टीप्लाई कर रहेगा उसको हम पावर बना लेंगे। ये बात तो समझते हैं। और एक चीज आप समझते हैं, log का मतलब क्या जानते हैं आप, लोग जानते हैं। आप जानते हैं अगर जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि log यहाँ पे निगेटिव है ना, log x निगेटिव है, log x निगेटिव मतलब लोग निगेटिव हैं। लोग निगेटिव हो तो उन्हें पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है, अगर लोग निगेटिव हो तो उन्हें पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है। आप कहेंगे आप पहाड़ की चोटी पे ले जाइए वो पॉजिटिव हो जाएंगे। भाई अगर लोग निगेटिव है उनको पहाड़ की चोटी पे ले जाके उल्टा कर दीजिए, फिर आप उनसे पूछिए भैया क्या विचार है हमारे बारे में, तो आपको बताएंगे ना कि आप बहुत भले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, आपसे अच्छा आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है ना। तो कभी भी लोग निगेटिव हो ना तो पलट दिया जाता है, लोग निगेटिव हो तो पलट, देखो यहाँ पे लोग निगेटिव है ना तो पलट दो, पलटने का मतलब बाई 1 है ना, तो ये 1 बाई हो जाएगा। ये बात, ये छोटी सी स्टोरी समझ में आई, आप कहोगे हाँ सर। मैंने कहा कभी भी लोग क्या हो, लाख का मतलब लोग कभी भी निगेटिव हो तो क्या करना, कल्टी मार लेना। क्या मार लेना, कल्टी मतलब पलट देना बस। तो निगेटिव लोग को पॉजिटिव बनाने का तरीका समझ में आया, हाँ सर पलट देना है। तो ये 3 फार्मूले हैं ना माइंड में आपके, आप कहोगे हाँ सर। तो अब आराम से हम ये इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको याद रख लेंगे। तो पहला तो क्या था, आर्गुमेंट ऑफ 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। दूसरा ये बात है कि जैसे आर्गुमेंट ऑफ क्या है, Z1 इंटू Z2, तो इसको हम कैसे देख रहे हैं, आर्गुमेंट को हमें कैसे देखना है, लॉग के साथ देखना है। अब अगर लॉग में ऐसा सोचो, लॉग में Z1 इंटू Z2 हो तो क्या होगा, लॉग Z1 प्लस लॉग Z2 होगा ना। जहां ARG है वहां आप लॉग देखो। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, नजरिया बदलो नजारे बदलेंगे, सोच बदलो सितारे बदलेंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशा को बदलो किनारे बदलेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना है, ARG के जगह क्या सोचना है, लॉग सोचना है। लॉग होने पे मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाता था, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ठीक है, सेंस किसका लेंगे, लॉग का, सेंस किसका लेंगे, लॉग का, और लिखते क्या जाएंगे, ARG। ठीक है, तो यहां पे देखो जैसे लॉग Z1 इंटू Z2 है तो लॉग Z1 प्लस लॉग Z2, तो ऐसे आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, ये Z2 हो जाएगा। समझ में आया, हाँ सर एकदम लाग वाली फीलिंग बता रहा है, व्हाट एन आइडिया गुरुजी। आप कहेंगे क्या आपने आइडिया दिया, ठीक है, तो ऐसे ही आइडिया मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपान Z2 है तो इसे हम एज अ लॉग कंसिडर कर रहे हैं, तो डिवीजन है तो क्या होगा, डिवीजन है तो क्या होगा सर, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। ये बात कंफर्म हुई, यस सर। अब चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर भाई यहां पर आर्गुमेंट क्या हो जाए, -z हो जाए या आर्गुमेंट z बार हो जाए, ठीक है, आर्गुमेंट -z या आर्गुमेंट z बार, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 1 अपान आर्गुमेंट हो जाएगा। देखो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्गुमेंट ऑफ -z, देखो आर्गुमेंट ऑफ -z, आर्गुमेंट ऑफ z बार, ठीक है, इक्वल आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने चल रहा हूं, इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, आर्गुमेंट ऑफ -z, आर्गुमेंट ऑफ z बार इक्वल माइनस आर्गुमेंट ऑफ z बार होगा। अब ये इतना ना इसकी याद दिलाएगा, जैसे माइनस लॉग एक्स हो,
तो लोग निगेटिव हों तो पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका था, यहाँ पे कल्टी मारने का ना, ये चीज बताया था। हाँ सर, तो आप ये देखो, इसको मैंने कहा ये है और ये दोनों ये है, और ये वाला लॉजिक लगाओ, ये वाला, तो ये आपका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, तो ये याद रखना, आर्गुमेंट ऑफ -z इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ये तीनों किसके इक्वल हो सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ 1/z। या आप ऐसे ही अपना बुद्धि लगाओ, डिवीजन वाला रूल लगाओ, डिवीजन रूल, तो ये क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ 1 हो जाएगा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ z नहीं हो जाएगा। 1 आर्गुमेंट क्या है, ये प्योरली पॉजिटिव रियल है, तो प्योरली पॉजिटिव रियल का आर्गुमेंट 0 बताया था। बाकी ये देखो आर्गुमेंट ऑफ z, तो देखो वापस से ये दोनों इक्वल नहीं हो गया यार। आर्गुमेंट ऑफ 1/z किसके इक्वल होगा, सोचो, माइनस आर्गुमेंट ऑफ z के इक्वल होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे होगा। यहां तक क्या बात समझ में आई? यस सर, बात समझ में आई। यहां तक में भाई कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं, सारी टेंशनें आपने हमारी खत्म कर दी है। आइए हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आइए हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तो थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को PYQs में जरूर मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये माइनस को बाहर कर देगा, लेकिन इसके माइनस को बाहर नहीं करना है, हमको ये वाला लॉजिक लगाना है। आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, बताओ ये क्या हो जाएगा भाई। जहां आर्गुमेंट है वहां पे लॉग फील कर रहे हैं, जहां आर्गुमेंट है वहां पे हम लॉग फील कर रहे हैं। लॉग में माइनस होने पर क्या होता था, डिवीजन होता था, तो आर्गुमेंट में भी माइनस होने पर क्या होगा, डिवीजन होगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट लिखकर हम z1/z2 कर सकते हैं। आप कहोगे यस सर, यस सर। तो यहां पर भी देखो ना, माइनस ही तो है ना, आर्गुमेंट में माइनस हो तो डिवाइड नहीं कर दिया जाता है, तो -z में z नहीं कर दिया जाएगा, ढिशुम ढिशुम कर लो। आर्गुमेंट क्या आ गया, -1। -1 क्या है, -1 क्या है, प्योरली निगेटिव इमेजिन रियल नंबर है। क्या है ये, -1 क्या है, प्योरली निगेटिव रियल नंबर नहीं है। और प्योरली निगेटिव रियल नंबर हो तो आर्गुमेंट क्या बताया था, बताओ, पाई बताया था, या क्या हो सकता है, -पाई, 2 बताया था। तो ये आंसर आपका जनरली पाई वाला ही सही होगा। ठीक है, आपका पाई वाला ही मैच भी करता रहेगा। हमें क्या है कि प्राथमिकता किसको देनी है, वरीयता किसको देनी है, जो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज ना आता रहे तब हमें क्लॉकवाइज को वरीयता देनी है। कभी भी वरीयता देने में, रिस्पेक्ट देने में कंजूसी मत करना ना। जो एंटी क्लॉकवाइज है, जो घड़ी की उल्टी दिशा वाला है, उसको पहले वरीयता दी जाती है। जब वो ऑप्शन में नहीं आता रहता है तब घड़ी की सीधी दिशा वाले को वरीयता दी जाती है। ये छोटी सी बात आप जानते रहना, माइंड लगा लेना ना, नहीं तो ठाकुर तो घी वाली बात आ जाएगी। तो देखो इसका आर्गुमेंट अभी आपको यही आंसर आपका बनेगा, ये नहीं रहेगा तो ये आंसर बनेगा। ठीक, बाकी ये आपका आंसर है। अभी कोई दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों डरे जिंदगी में, क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं तो फिर टेंशन देने का। चलो 2-4 क्वेश्चन और हैं, उनको भी सॉल्व कर लें। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट थीटा है, तब इसकी वैल्यू बतानी है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यूनिट मॉडुलस है उसका, मॉड z क्या गिवन है 1, और आर्गुमेंट z कितना है, थीटा है। देखो ये कह रहा है मॉडुलस उसका यूनिट है यार, मॉडुलस यूनिट का मतलब मॉड z 1 है, आर्गुमेंट थीटा है, मतलब ARGZ क्या है, थीटा है। तब हमको ये बताना है, हमको क्या बताना है, अपने को क्या बताना है, अपने को क्या बताना है, अपने को क्या बताना है,
अपने को क्या बताना है, आर्गुमेंट 1 प्लस जेड अपान में 1 प्लस जेड बार की वैल्यू बतानी है, यही की वैल्यू बतानी है। यहां पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, मॉड जेड 1 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, बताया था जब भी ऐसा मिलेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 1 को क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं। बट यहाँ पे देखो जेड इंटू जेड बार क्या आ जाएगा, बताओ 1 आ जाएगा। जहां पे जेड बार है क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई जेड लिखा जा सकता है कि नहीं, आप कहोगे हाँ सर लिखा जा सकता है, तो लिख दो ना 1 प्लस जेड, यहां जेड बार है ना, लिख दो ना 1 बाई जेड लिख दो ना। यस सर लिख दे रहा हूं। क्या करने का मन कह रहा है सर, एलसीएम लेने का मन हमारा जोरों से है, तो ले लो। तो फिर ये देखो 1 प्लस जेड यहाँ पे भी हो जाएगा, यस सर डिशुम भी हो जाएगा, मतलब आर्गुमेंट जेड आ गया। आर्गुमेंट जेड किसके इक्वल है सर, थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, बताओ, थीटा आ गया। क्या आ गया, थीटा आ गया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट का बड़ा भाई है, आर्गुमेंट का बड़ा भाई क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, चाहे एम्पलीट्यूड बोले चाहे आर्गुमेंट बोले, हम ना बात एक ही है। इन अदर वे में ना, जैसे फंक्शन को इन अदर वे में मैपिंग बोला जाता है, वैसे ही आर्गुमेंट को इन अदर वे में एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, आपने एटीट्यूड एल्टीट्यूड पढ़ा होगा, एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड है। वही tan थीटा लगेगा, यहाँ पे अलग कर लो, 1 अपान में बोलो √3 + 1, √3 अपान में √3 + 1, यहाँ पे बाजू में आयोटा। ठीक है, तो ये आपका जेड था, जेड। अब जेड इक्वल क्या होता है, x + आयोटा y होता है। अब यहाँ पे x क्या है, 1 बाई √3 + 1, एंड y क्या है, y √3 अपान में √3 + 1। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है हमारा थीटा ही होता है। मतलब यही जो tan थीटा का फार्मूला लगाओगे, मॉड ऑफ y अपान में मॉड ऑफ x, यहीं आ जाएगा। अब देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो आप जान ही रहे हो कोई दिक्कत होना नहीं है। मॉड 60 भाई अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो देता ही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर दिख रहा है, बहुत सारे साथियों का तो आंसर आ गया होगा, जिनका नहीं आया है मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ये √3, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, कहोगे π/3 की, थीटा की वैल्यू π/3। आंसर हो गया हमारा। थीटा देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही होता है, तो दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं, जिनका आर्गुमेंट आप लोग को निकालना है। इसका आर्गुमेंट निकालना है, कुछ करना नहीं है डियर, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेना है, फिर वो बन जाएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं होगी। ठीक है, इसका आर्गुमेंट आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन है, इसका भी आपको दोनों चीज़ें निकालनी है, आर्गुमेंट भी निकालना है, मॉडुलस भी निकालना है। ठीक है, आर्गुमेंट मॉडुलस सब निकाल लेंगे। जब x + आयोटा y फॉर्म में आप कर लेंगे तो आप आर्गुमेंट मॉडुलस दोनों निकाल लेंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हम कह रहे हैं घर से नहीं भी निकलना है, लेकिन शॉर्टकट मैथ्स एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है और अपने कोर्स को ज्वाइन करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे भी आने लगेंगी घर से बगैर निकले ही। तो साथियों, आप सभी लोगों के लिए डिफरेंट कोर्सेज हमारे ऐप पे चलाए जा रहे हैं। तो आप इधर उधर अगर भटक लिए हों, शॉपिंग कर लिए हों, तो सही जगह शॉपिंग कर लीजिए, ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ। नहीं तो ऐसे आप घूमते रहिए, क्या है दिक्कत क्या है। एक क्वेश्चन ये भी है, मॉड जेड 4 है, आर्गुमेंट जेड क्या है 5π/6, तो आपको जेड की वैल्यू बतानी है। मॉड जेड को इन अदर वे आर भी बोला जाता है, आर्गुमेंट को थीटा भी बोला जाता है, मतलब थीटा ही तो है आर्गुमेंट। अब जेड का मतलब ये देखो, आपको ये वाला लॉजिक लगा देना है, पोलर फॉर्म वाला, आर ब्रेकेट में cos थीटा + आयोटा sin थीटा वाला लॉजिक लगा देना है।
आर के जगह 4 रख दो, थीटा के प्लेस पर 5 पाई बाई 6 रख दो, आयोटा थीटा के जगह 5 पाई बाई 6 रख दो। ठीक है, अब कॉस पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 30, ये कॉस 150 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। 180 चेंज कि नो चेंज, नो चेंज, कॉस 30 डिग्री लेकिन माइनस में। कॉस 30 डिग्री क्या होता है -√3/2। ये साइन 150 डिग्री है, इसकी वैल्यू निकालोगे 1/2 आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ रख लेनी है डियर, काम हो जाएगा। -√3/2 प्लस आयोटा इंटू 1/2। एलसीएम क्या होगा जानते हो, आज के बाद मानना, ये होगा ना, हाँ 2 × 2 2 2 4, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2√3 प्लस 2 आयोटा आंसर आएगा, -2√3 प्लस 2 आयोटा, -2√3 प्लस 2 आयोटा। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ऐप में पढ़ के मज़ा आ रहा होगा, चीज़ों को सीख के मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप बताइए, जिससे वो भी अपना, हमेशा याद रखिएगा, कर भला तो हो भला। ठीक है, दूसरे का भला करिए, आपका भला ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो कहा जाता है ना कि छोटी सोच से आदमी बड़ा नहीं हो सकता। दिल और सोच अपनी हमेशा बड़ा रखो, आपको बड़ा आदमी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये बात जान लो। ठीक है, बाकी सब खैरियत है, आप लोग भी उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मज़े कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।